Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे थ्योरम 10.10, 10.11 एंड थ्योरम 10.12। अब हम करते हैं थ्योरम 10.10। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट हो गए ए और बी, ये हो गया लाइन सेगमेंट। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स, कोई दो और पॉइंट्स हैं और ये लाइन सेगमेंट इन दोनों पॉइंट के साथ इक्वल एंगल बनाती है, ये हमें गिवन है। ये पॉइंट सी ले लेते हैं, ये पॉइंट डी ले लेते हैं। तो ए बी लाइन जो ये एंगल बना रही है ए सी बी, वही एंगल ए डी बी बनेगा। मीन्स दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। तो एंगल इक्वल मिल गए। आगे क्या बोल रहा है, देखिए, टू अदर पॉइंट लाइन ऑन द सेम साइड, हमने सेम साइड पे लिए हैं, सी और डी ए बी के ऊपर लिए हैं, नीचे नहीं लिए हैं। आगे क्या बोल रहा है, देखो, ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, देन हमें प्रूव क्या करना है, 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ये चारों के चारों पॉइंट एक सर्कल पे लाई करने चाहिए। मीन्स अगर मैं ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो ये चारों पॉइंट्स ए बी सी डी, चारों पॉइंट्स इस सर्कल के ऊपर आने चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या गिवन है, देखिए मैंने ये फिगर यहाँ पे बनाया है, ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं और हमें दिखाना है ए बी सी डी इस सर्कल पे ही लाई करते हैं। और गिवन में है हमें ये दो एंगल इक्वल, ये एंगल और ये। तो गिवन में क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। टू प्रूव में क्या लिखेंगे, टू प्रूव में हमें प्रूव करना है ए बी सी डी लाई ऑन अ सर्कल, और हम इसको क्या बोलते हैं, एक सर्कल पे लाई करना मीन्स दे आर कॉन्साइक्लिक। तो आप ये भी लिख सकते हैं, दे आर कॉन्साइक्लिक। अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। प्रूफ में आप ले लीजिए कि इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा है जो सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता। मान लीजिए डी सर्कल पे लाई नहीं करता, तो हम मानेंगे कि ए बी सी ये तो लाई करते हैं सर्कल पे, लाई ऑन द सर्कल, बट बी डज नॉट लाई ऑन सर्कल। तो अगर डी इस सर्कल पे लाई नहीं करता है, ए बी सी लाई करते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट ले लेते हैं, या तो वो यहाँ होगा या हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बाहर दिखा सकते हैं, ई डैश। तो ई और ई डैश हम मान लेते हैं जो सर्कल पे लाई करते हैं। और हमें क्या करना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी है साथ में, हमें इनको ज्वाइन करना है, बी ई को और बी ई डैश को। तो बी ई को ज्वाइन किया और बी ई डैश को ज्वाइन किया। आइदर ई और ई डैश लाई ऑन सर्कल। तो चलो इसमें से एक को हम मान के चलते हैं। मैं मान लेती हूँ ई सर्कल पे लाई कर रहा है, तो एक केस बना के चलते हैं कि इफ ई लाई ऑन द सर्कल, अगर ई सर्कल के ऊपर लाई करता है तो ए बी सी भी सर्कल पे लाई करते हैं और ई भी लाई करता है। मीन्स ये चारों इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। तो अगर चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो कुछ ऐसा फिगर हमें मिलेगा। देखिए, ये ए बी, ये सी, डी की जगह ई लाई करता है, तो मीन्स ए बी को अगर हम एक कोड की तरह कंसीडर करें, और देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं ए सी बी और ये एंगल जो बना ए ई बी, ये इक्वल आएंगे। क्यों, थ्योरम 10.9 में हमने क्या बोला था, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट मीन्स ये ए बी है, ये सेम सेगमेंट मीन्स अपवर्ड्स है, एक एंगल ए बी के ऊपर बन रहा है, दूसरा भी ए बी के ऊपर ही बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ई अगर सर्कल पे लाई करता है तो ए बी सी ई लाई ऑन अ सेम साइड ऑफ ए सर्कल। अगर ये चारों सेम साइड पे लाई करते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं, बाय थ्योरम 10.9 इसकी आप स्टेटमेंट लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल हो गए। तो ये जो मैंने फिगर आपको ड्रॉ करके दिखाई है, यहां से आप बोल सकते हैं एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी।
और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जरा कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ ए सी बी ए डी बी के इक्वल था, यहाँ ए सी बी ए ई के बी के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, ए डी बी और ए ई बी इक्वल होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड लेफ्ट के इक्वल है तो राइट साइड राइट के इक्वल होगी। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। मिल गया 1 and 2 से हमें मिल गया एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी। अब अपनी फिगर में ये एंगल देखिए कौन से हैं, ए डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बी, ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ गए। इस पे मैं ऐसे मार्क लगा लेती हूँ। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन 3 मान के हम यहाँ पे रख लेते हैं। अब मैं बात करती हूँ ट्राइंगल बी ई डी की। ठीक है, बी ई डी को यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, ये पॉइंट ई है। ठीक है, अगर इस लाइन को मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं तो ये देखिए बी ई डी ट्राइंगल का ए ई बी एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये इंटीरियर अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल इन दोनों के सम के इक्वल है। यही प्रॉपर्टी हम यहाँ लगा रहे हैं, ए ई बी बी ई डी का एक्सटीरियर एंगल है। तो आप क्या बोलेंगे, नाउ एंगल ए ई बी इज एक्सटीरियर एंगल किसका, ऑफ ट्राइंगल बी ई डी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो दो एंगल दिखाने पड़ेंगे, तो दूसरा ये है, एक ये है, तो ए ई बी किसके इक्वल आ गया, ई बी डी, एंगल ई बी डी प्लस एक ही वाला, और दूसरा ये कैसे लिखेंगे, ई डी बी, ई डी बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल है, हमने थर्ड में प्रूव किया था, ये एंगल इसके इक्वल है। ये वाला एंगल मीन्स ए ई बी, और ये वाला एंगल कौन सा है जिसको हमने ई डी बी लिखा है। अगर मैं इसको ई की जगह ए से पढ़ूं तो ए डी बी है। अब देखिए ए ई बी और ई डी बी तो इक्वल है, तो ई डी बी को भी मैं ए ई बी से रिप्लेस कर देती हूँ, तो ये तो ई बी डी रहेगा, और यहाँ ई डी बी और ए डी बी एक ही बात है, हम थर्ड का यहाँ यूज कर रहे हैं, इसमें ये दोनों एंगल इक्वल हैं। इट मीन्स इसको मैं इससे रिप्लेस कर सकती हूँ, तो हम ए ई बी रखेंगे इस एंगल की जगह भी ई डी बी की जगह, तो ई डी बी की जगह पे भी मैंने रखा ए ई बी। यहाँ पे भी ए ई बी, यहाँ भी ए ई बी, दोनों को एक साइड पे लाएंगे तो क्या मिलेगा, एंगल ए ई बी माइनस एंगल ए ई बी इक्वल्स टू ई बी डी, और ये कैंसिल हो गए। तो जो ये छोटा सा एंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ई बी डी, इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0। एंगल ई बी डी मिल गया 0। ये एंगल 0 मीन्स ये देखिए एंगल ई बी डी, अगर इसकी वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि ये जो बी डी लाइन है ये इस लाइन के ऊपर ही है। ये दोनों मीन्स अलग अलग लाइन नहीं है, मीन्स डी और ई अलग अलग पॉइंट्स नहीं है। अगर मैं ऐसे रोटेट करूं, इस डी पॉइंट को ई के ऊपर लेके आऊं, तभी ये एंगल 0 हो सकता है। तो यहाँ ये एंगल 0 होने का मतलब क्या है कि डी और ई अलग पॉइंट्स नहीं है, तो डी और ई कोइंसाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, डी एंड ई कोइंसाइड्स, क्योंकि एंगल 0 है। एंगल 0 तभी होता है जब डी और ई एक ही लाइन हो, ये इसके ऊपर ही लाइन कर रही हो, मीन्स बी ई और बी डी सेम ही लाइन है, बी डी एंड बी ई, बी डी एंड बी ई कोइंसाइड्स, लाइंस भी कोइंसाइड कर रही है और पॉइंट भी कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स ये डिफरेंट पॉइंट नहीं है, ये एक ही पॉइंट है। इट मीन्स ई सर्कल पे लाई करता है तो डी भी सर्कल पे लाई करेगा, हेंस डी लाई ऑन द सर्कल। डी सर्कल पे लाई करने का मतलब क्या है, ए बी सी पहले ही लाई कर रहे हैं, क्योंकि डी और ई अलग पॉइंट नहीं है, ई लाई कर रहा है तो डी भी लाई करेगा, मीन्स ए बी सी डी चारों सर्कल पे लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द सर्कल। और इसको हम क्या बोलते हैं, ए बी सी डी आर कोइंसाइडिंग। अब हम समझते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को, और हम करेंगे इससे रिलेटेड थ्योरम। तो एक क्वाड्रिलेटर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, इसको आप साइक्लिक कब बोलेंगे, देखिए यहाँ
इसके जो 4 वर्टिसेस हैं ABCD, ये चारों इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो इस केस में ऐसे क्वाड्रिलेटर को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं A और C उनका सम 180, उसी तरह से जो B और D अपोजिट एंगल है उनका सम 180 होता है। मींस एंगल A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जो मैं आपको नेक्स्ट थ्योरम कराने जा रही हूँ उसमें हम यही प्रूव करेंगे कि ये सम 180 कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थ्योरम 10.11, the sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हमें गिवन है, तो गिवन में हम लिख देते हैं इसका नाम ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और क्या प्रूव करना है हमें, आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, जो मैंने आपको अभी बताया A प्लस C 180 होना चाहिए, ये अपोजिट पेयर है। और दूसरा पेयर क्या है, B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, आप ज्वाइन कीजिए डायगोनल्स को AC और BD। तो ये हमने AC को ज्वाइन किया और यहाँ से हमने BD को ज्वाइन किया। तो हमने किया ज्वाइन AC एंड BD। अब आप देखिए, अगर आप AB को एक कोड की तरह ट्रीट करते हैं और यहाँ पे अगर ये दो एंगल देख रहे हैं, AB कोड जो बना रहा है 2 पॉइंट्स के साथ, एक D और C के साथ, तो एक एंगल है ADB और दूसरा एंगल है AACB। तो आपको क्या दिख रहा है, थ्योरम 10.9, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो उसी तरह से हम बारी बारी से चारों साइड्स को लेंगे और उनको कोड की तरह ट्रीट करेंगे और हम यही थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले एक और काम कीजिए, ये जितने भी एंगल्स हैं मैं इनको डिवाइड कर देती हूँ। कैसे, यहाँ पे इस एंगल को 1 2, इसे 3 4 5 6 7 8, सारे एंगल्स को मैंने 8 एंगल्स में डिवाइड कर दिया। तो कंस्ट्रक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि हमने इन डायगोनल्स को ज्वाइन किया और ये सारे एंगल को हमने नाम दिया 1 से लेकर 8 तक। अब प्रूफ में जैसे मैंने आपको बताया थ्योरम 10.9 हमें लगाना है, हम बारी बारी चारों को लेंगे। तो अगर AB एक कोड है तो बाय थ्योरम 10.9 एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो आपको क्या मिल गया, यहाँ मैंने नाम रखे हैं, उनसे हम देखेंगे। देखिए AB के अलोंग 2 एंगल बन रहे हैं, एक एंगल 1 और दूसरा एंगल दिख रहा है हमें 4। देखिए ACB एंगल 4 है, तो आपको क्या मिला, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब BC, इसी तरह से अब BC को लीजिए कोड, BC एक कोड है। अगर BC एक कोड है तो अब BC के अलोंग देखेंगे, देखिए ऐसे जाना है आपको। BC के अलोंग एक एंगल मिल रहा है 7 और BC के अलोंग दूसरा एंगल मिल रहा है एंगल 2। तो इसको सेकेंड इक्वेशन रखेंगे। अब CD पे आ जाइए, CD भी एक कोड है, सेम रिजल्ट से लिखना है बाय थ्योरम 10.9। CD के अलोंग देखिए, अब CD ये कोड है और ऐसे कोड से हम ऊपर गए तो एक एंगल 8 बन रहा है और CD कोड से ऐसे गए तो एक एंगल 5 मिल रहा है। तो 5 इज इक्वल्स टू 8, इसको मान लेंगे थर्ड। फोर्थ हो गया AD कोड, AD इज ए कोड। फिर से AD के अलोंग देखिए, ये AD कोड है, इसके अलोंग एक एंगल मिल रहा है एंगल 3 और दूसरा एंगल मिल रहा है एंगल 6। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 6, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये हमें सारे एंगल इक्वल मिल गए। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये एक क्वाड्रिलेटर है पूरा और हमें मालूम है कि क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये क्यों आया, आपको रीजन देना है तो आप दे दीजिए यहाँ पे, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटर। अब हम ब्रेकिंग करनी है सारे एंगल्स की। देखिए एंगल A क्या है 7 8, तो 7 प्लस 8। एंगल B है 5 और 6, एंगल 5 प्लस 6। एंगल C है एंगल 3 प्लस 4।
और एंगल डी है एंगल 1+2 और इन सब का सम है 360 डिग्री। हमने सारे एंगल को अपने एंगल्स के अकॉर्डिंग नाम दे दिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए और सी का सम 180 होना चाहिए। और ए और सी में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 7, 8, 3, 4 मीन्स हमें 7, 8, 3, 4 चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 7, 8, 3, 4 को एक साथ कर देती हूँ और इनको एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये 7, 8 हो गया और यहाँ से 3, 4 हो गया। तो कौन कौन से एंगल बचे, 5, 6, 1, 2 उनको आप दूसरी ब्रैकेट में रखिए, 5, 6, 1 और 2। ठीक है, हमने क्या किया है, जस्ट हमने रीअरेंजमेंट की है, हमने पेयरिंग कर ली। कैसे कर ली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो हमें प्रूव करना है A+C चाहिए, तो जो ए और सी में एंगल आ रहे हैं वो मैंने एक साथ कर लिए, उनको छोड़ के बाकी उनको एक साथ कर दिया। अब देखिए कैसे करना है, 7, 8, 3, 4 को तो एज इट इज रखिए और जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें हम चेंजेस करेंगे अकॉर्डिंग टू दीज 4 इक्वेशन। देखिए एंगल 5, यहाँ से एंगल 5 को एंगल 8 कर दीजिए। एंगल 6, सेकेंड नंबर पे एंगल 6 है, एंगल 6 को एंगल 3 कर दीजिए। एंगल 1 को एंगल 4 कर दीजिए और एंगल 2 को एंगल 7 कर दीजिए। तो ये भी आ गया 360 इक्वल्स टू 360। अब देखिए 7, 8, 3, 4 ये भी वही बन रहा है, 7, 8, 3, 4। तो हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स एंगल 7, 8, 3, 4 इज इक्वल्स टू 360। और इस 2 को मैं उधर लेके जाऊंगी तो हमें क्या मिल गया, 7, 8, 3, 4 इज इक्वल्स टू 180। 7, 8, 3, 4 इज इक्वल्स टू 360/2 दैट इज 180 डिग्री। अब 7, 8, 3, 4 कौन से एंगल है, 7, 8 आपका एंगल ए है, इसको वापस रिप्लेस कर देंगे एंगल ए से, और 3, 4 है एंगल सी और ये आ गया 180 डिग्री। तो आपको क्या मिल गया, A+C 180 डिग्री। अब चारों एंगल का सम कितना है, 360। तो A+C अगर 360 आ गया तो आप फिर से बोल सकते हैं कि A+B+C+D अगर 360 है, जिसमें A+C अगर 180 है तो B+D भी क्या मिल जाएगा, देखिए 180 को वहां ले जाइए, B+D आपको क्या मिल गया, 360 - 180 दैट इज 180 डिग्री। तो हमने क्या प्रूव किया, हमने प्रूव कर दिया सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। और ये तभी हो सकता है जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। चलिए अब करते हैं थ्योरम 10.12 जो कन्वर्स है थ्योरम 10.11 का। थ्योरम 10.11 में हमें एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर गिवन था और हमें प्रूव करना था कि अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें ये चीज गिवन है, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इन ए क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री और हमें प्रूव करना है क्वाड्रिलेटर साइक्लिक। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ABCD एक क्वाड्रिलेटर है। यहाँ साइक्लिक वर्ड हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जस्ट एक क्वाड्रिलेटर पता है, अभी हमें साइक्लिक हमें प्रूव करना है। और क्या गिवन है इसमें, A+C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और B+D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये साइक्लिक है, ABCD इज साइक्लिक। और साइक्लिक का मीन क्या होता है, ये चारों पॉइंट्स ABCD लाई ऑन द सर्कल, ABCD लाई ऑन सर्कल, ये हमें प्रूव करना है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लास्ट टाइम कॉन्ट्राडिक्शन से किया था, हम मान लेते हैं कि ये साइक्लिक नहीं है। तो इफ पॉसिबल आप मानेंगे ABCD इज नॉट साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर नहीं है तो हम मान लेते हैं A, B और D ये 3 पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं, बट एक पॉइंट ऐसा है C, वो लाई नहीं करता सर्कल पे, डज नॉट लाई ऑन सर्कल। अगर ये सर्कल के ऊपर लाई नहीं करता है तो इट मीन्स कि कोई और पॉइंट होगा C' जो सर्कल पे लाई करेगा। तो देखिए थोड़ा सा इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं और यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं C' और B और C' को ज्वाइन कर देते हैं। तो हम C सर्कल पे लाई नहीं करता तो कोई और पॉइंट होगा जो सर्कल पे लाई करेगा, तो वो हमने C' ले लिया। तो C' लाई ऑन सर्कल, हमने ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया, B, C' को। ठीक है, अब हमारे पास A,
बी, सी डैश और डी, ये 4 पॉइंट्स हैं जो लाई करते हैं सर्कल पे, लाई ऑन सर्कल। तो अगर ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं तो ए बी सी डैश डी कैसा क्वाड्रिलेटर बन गया, ए बी सी डैश डी, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन गया। तो यहां से हम बोलेंगे ए बी सी डैश डी क्या बन गया, इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। और अभी अभी जो हमने थ्योरम इससे पहले की, थ्योरम 10.11, उससे हम क्या बोल सकते हैं, थ्योरम 10.11 से हम बोल सकते हैं कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। तो बाय थ्योरम 10.11 एंगल ए प्लस एंगल सी डैश इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बट हमें गिवन क्या है, हमें तो ये गिवन है कि ए प्लस सी 180 डिग्री है, तो हमें गिवन है ए प्लस सी 180 डिग्री, तो दोनों 180 के इक्वल हैं। तो a प्लस सी किसके इक्वल आ गया, a प्लस सी डैश, क्योंकि राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगी। a से a कैंसिल हुआ तो एंगल c किसके इक्वल आ गया, एंगल c डैश के। तो ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने थ्योरम 10.10 में किया था। ये एक ट्रायंगल बन रही है बी सी सी डैश, यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल बी सी सी डैश और एक्सटीरियर एंगल कौन सा बोला हमने, ये एंगल C, एंगल C इज एक्सटीरियर एंगल किसके लिए, ट्राइंगल BCC डैश। तो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर ये अपोजिट एंगल एक ये और एक ये, तो ये किसके इक्वल हुआ, CBC डैश, CBC डैश प्लस दूसरा एंगल क्या है C डैश। बट अभी हमने ये प्रूव किया सी और सी डैश तो इक्वल हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला, सी माइनस एंगल सी डैश इज इक्वल टू सी बी सी डैश, मीन्स एंगल सी बी सी डैश मिल गया 0। ये कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है सी बी सी डैश, ये एंगल 0। और कोई एंगल 0 कब होता है, जब ये वाली जो इसकी आर्म है ये इसके ऊपर ही हो, इट मीन्स सी और सी डैश ये पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बी सी और बी सी डैश कोइंसाइड करते हैं, बी सी एंड बी सी डैश कोइंसाइड्स। और आप क्या बोल सकते हैं, सी एंड सी डैश कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब है कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, सी और सी डैश एक ही पॉइंट है, और सी सी डैश एक ही पॉइंट है। तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग था कि ये सर्कल पे लाई नहीं करता, क्योंकि सी डैश से हमने प्रूव किया था कि ये साइक्लिक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी डैश इक्वल्स टू सी मीन्स ए बी सी एंड डी, चारों पॉइंट्स किस पे लाई करते हैं, लाई ऑन द सर्कल, हैंस प्रूव्ड।